हम बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ वजाहत आबदी हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत बताइएगा, ये इंतजामिया की गफलत है, ये क्या है? आए रोज हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो गटर में गिर रहे हैं और आए रोज इस तरह के हादसा रूनुमा हो रहे हैं। अब तो मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जो मुख्तलिफ फलाही इदारे हैं, वो भी गटरों पर ढक्कन लगा रहे हैं। उसके बावजूद क्या इतनी बड़ी तादाद में गटर बिना ढक्कन के मौजूद हैं कि अभी भी बच्चे गिर रहे हैं? आज देखिए शहजादी, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो कराची के अंदर एक बार फिर पेश आया है। कराची की इंतजामिया की गफलत कहें या लापरवाही करें या इनकी गफलत कहें, इसके बाइस कराची का इलाका है कोरंगी मेहरान टाउन, जिसका सेक्टर 6 है, सेक्टर 6G। वहां पर एक 8 साला बच्चा है जिसका नाम दिलबर अली बताया जाता है। वो गटर में गिर गया। बताया जाता है जब वो बच्चा वहां से गुजर रहा था तो वो खुले मेन होल के बाइस ढकना ना होने के बाइस वो दिलबर अली उस गटर के अंदर जा गिरा और कुछ घंटे वहां रहने के बाइस इंतकाल फरमा गया, जिसकी लाश को जाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है। अहले मोहल्ला का ये कहना है कि ये गटर कई अरसे से खुला हुआ था जिस पर ढक्कन मौजूद नहीं था। ये जिला कोरंगी है, एक मेहरान टाउन कहलाता है। यहाँ पर ये इलाका भी वाटर कॉरपोरेशन की जुरिडिक्शन में आता है। ये वाटर कॉरपोरेशन के जो सेवरेज बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने मेन होल्स के ऊपर ढक्कन आवीजा करें, मगर वाटर कॉरपोरेशन की गफलत और लापरवाही एक और कराची में बच्चे की जान ले गई है। मेरा तो अब यही कहना है कि इंतजामिया के ऊपर फौरी तौर पर FIR दर्ज करानी चाहिए। अहले मोहल्ला को वहां के एक्सीएन के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए। वाटर कॉरपोरेशन के नालायक MD के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए, जो नॉन टेक्निकल MD है, जिसके बाइस कराची शहर आज जो है मौत बांटने का समान मंजर पेश करता है। कराची के जो सेवरेज के गटर हैं वो आज भी खुले पड़े हैं, जिसपे फलाई तंजीमों की जानिब से ढक्कन लगाए जा रहे हैं, जबकि वाटर कॉरपोरेशन के एक भारी बजट होने के बावजूद वाटर कॉरपोरेशन 3 लाख के करीब सेवरेज मेन होल पर ढक्कन लगाने से कासिर। जी अच्छा वजाहत, ये भी बताइएगा कि आपकी इनके अहले खाना में से किसी से बात हुई है, उनका कोई मुतालबा या उन्होंने किसको इसका जिम्मेदार करार दिया? और ये भी बताइएगा कि इंतजामिया की तरफ से कोई मौकफ इस पर अभी तक आया है कि नहीं? देखिए, वहां पर मौजूद अहले मोहल्ला का ये कहना है कि वहां पर मेहरान टाउन के अंदर कई गटर हैं जो अभी भी खुले हुए हैं, जिसमें कोई भी हादसा पेश आ सकता है। फैमिली इस टाइम पे इस काबिल नहीं है कि वो बात कर सके। तमाम ही लोग इस टाइम पे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इंतजामिया की, तो इंतजामिया की जानिब से भी अभी कोई मौके सामने नहीं आया। बाकी हम इंशाल्लाह भी बात करेंगे वाटर कॉरपोरेशन की, क्योंकि जिम्मेदारी वाटर कॉरपोरेशन की है। उनके सेवरेज के एक्सीएन के जो कंसर्न एक्सीएन है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने इलाके के अंदर तमाम सेवरेज मेन होल के जो कवर्स हैं उसको लगवाए। जी बिल्कुल वजाहत, आपने ठीक कहा। और पिछली बार जब ये वाकया रूनुमा हुआ था और उस वक्त भी मेयर की जानिब से ये कहा गया था कि भाई निशानदेही कर दिया करें, तो हम तो बार बार अपनी सहाफती जिम्मेदारी समझते हुए निशानदेही करते हैं। सिटी कोर्ट में इंटर होते ही गटर जो हैं वो खुले हुए हैं, ढक्कन नहीं है। कोरंगी इब्राहिम हैदरी की बात की जाए तो वहाँ पर भी बहुत से ऐसे गटर हैं जिन पर ढक्कन मौजूद नहीं है। और हमने मुख्तलिफ जो है वो इलाके दिखाए थे जब हमने ट्रांसमिशन की थी, उसमें भी हमने कहा था कि ये वो एरियाज हैं और यहाँ पर ये गटर मौजूद है जिन पर ढक्कन नहीं है। उसके बावजूद अभी तक वहां पर ढक्कन नहीं लगाए गए। क्या कहेंगे आप? देखिए शहजादी, ये बहुत अफसोस का अमल है और ये अफसोस ही किया जा सकता है इसके ऊपर कि इंतजामिया ने इब्राहिम, जो नन्ना इब्राहिम था, उसकी मौत से सबक नहीं सीखा। 3 साला बच्चा जो है नाले की भेंट चढ़ गया था। उसके बाद इंतजामिया को बुरा भला कहा गया, एक मोब और एक जो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट हुई, जिसके बाद मेयर कराची बैरिस्टर मुफ्ताब ने आके माफी मांगी और अपनी गलती तस्लीम की, जिसके बाद इंतजामिया के डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को मुअत्तल कर दिया गया, SSP ईस्ट को, एक्सीएन वाटर बोर्ड को मुअत्तल किया गया, B&R के इंजीनियर को मुअत्तल किया गया। मगर अफसोस कि आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। उन लोगों को जिनको मुअत्तल किया गया था ना तो कोई FIR दर्ज की गई, और अभी तक अगर उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता और उस टाइम पे जो फैसला किया गया था कि कराची शहर के तमाम गटरों को कवर किया जाएगा, चाहे वो KMC के हो, चाहे वाटर बोर्ड के हो, चाहे वो कैंटोनमेंट के एरियाज हो या किसी भी KDA की जुडिक्शन हो या टाउनों की जुडिक्शन हो, मगर अफसोस कि अभी तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में उस तरीके से ढक्कन लगाने का काम नहीं किया जा रहा है। उसके
अलावा जो फलाई तंजीमें वो भी ढक्कन लगा रही हैं, मगर इतना बड़ा कराची है कि 3 करोड़ की आबादी का शहर है, जहां पर वाटर कॉरपोरेशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3 से 3.5 लाख मेन होल्स कवर्स हैं कराची के अंदर, जो वाटर कॉरपोरेशन की जुरिडिक्शन में आते हैं। जिसके कवर लगाना वाटर कॉरपोरेशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वाटर कॉरपोरेशन कराची शहर में, कराची से लेकर ढाबे जी तक कंट्रोल करता है। तो वाटर कॉरपोरेशन के पास अरबों रुपए का बजट मौजूद है। वाटर कॉरपोरेशन चाहे तो कराची शहर का कोई भी मेन होल खाली ना रहे, उसके बाद कवर लग जाए, मगर अफसोस कि एक नॉन टेक्निकल शख्स को वाटर कॉरपोरेशन में लाके तैनात कर दिया गया, उसको एमडी बना दिया गया, जो दिलचस्पी नहीं रखता वाटर कॉरपोरेशन के कामों के लिए, आवाम के कामों के लिए। कैसे कराची के शहरी तो वजाहत ऐसे तो एक दूसरे पे पहले की तरह एक दूसरे पर जो है वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि उन पर उनकी जिम्मेदारी थी, एक दूसरे पर तनकीद की जाएगी। तो अब क्या लगता है कि अब भी मेयर साहब जाएंगे, माफी मांगेंगे, इसको मुअत्तल कर दिया, उसको मुअत्तल कर दिया, मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा? देखिए, वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, ये मेयर कराची की जिम्मेदारी नहीं है। वाटर कॉरपोरेशन का एक एमडी मौजूद है, वाटर कॉरपोरेशन का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मौजूद है, वाटर कॉरपोरेशन का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मौजूद है, वाटर कॉरपोरेशन का एक्सीएन मौजूद है। तो ये वो हिरार्की है जो इसकी जिम्मेदार है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो अफसरान होते हैं, जो 35-35 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं। देखिए, सियासी आदमी 5 साल के लिए आता है, वो चले जाता है। ये वो सरकारी अफसरान है जिनकी जिम्मेदारी है, जो 35 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, भर्ती किए जाते हैं, जिनको तनख्वाह दी जाती है। उनकी जिम्मेदारी, उनका काम ही यही है कि वो आवाम को एंटरटेन करें, आवाम की सहूलियात का जो है उसको मद्देनजर रखें और जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें, ना कि ठंडे दफातर में बैठकर आवाम को मुश्किलात उनकी बढ़ाने में काम करें। अब देखिए, अफसरान जिम्मेदार हैं। सबसे पहले वाटर कॉरपोरेशन के एमडी को सस्पेंड करना चाहिए, उसको मुअत्तल करके उसके बाद इंक्वायरी करनी चाहिए। एक नॉन टेक्निकल आदमी को आपने पोस्ट कर दिया, जिसने आज तक इब्राहिम जो बच्चा इंतकाल कर गया उस मौके वारदात पे नहीं पहुंचा, वो जगह पे, उसके बाद जाए वक़्फ़ पे नहीं पहुंचा। अभी एक बच्चा एक और जान की बाजी हार गया, वहां नहीं पहुंचा। ये एमडी नॉन टेक्निकल एमडी है, जो किसी भी तरह से कोई दिलचस्पी नहीं रखता वाटर कॉरपोरेशन के कामों में। वो बेकार आदमी है, उसको फौरी तौर पर सस्पेंड करके रिपोर्ट टू एसएनजीडीए कराना चाहिए। एक कंसर्न वाटर कॉरपोरेशन के अफसर को, जो वहां पर 30 साल से एम्प्लॉय है, उसको एमडी बनाना चाहिए, जो वाटर कॉरपोरेशन के मसाइल को जानता हो, जो शहर के मामलात को जानता हो, शहर के मसाइल हल कर सके। अच्छा, वजाहत आप ये कह रहे हैं कि वाटर कॉरपोरेशन के एमडी की गफलत है ये? बिल्कुल, एक्सीएन से लेकर एमडी की गफलत है कि आपके पास अरबों रुपए का बजट मौजूद है, फिर भी आपसे 3 लाख जो आपके डाटा के मुताबिक कवर है कराची के अंदर मेन होल, वो कवर नहीं किए जा रहे। ठीक है वजाहत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।